हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जो है बिहार बोर्ड मॉडल सेट जो निकाला है क्लास 12th मैथ्स का 2023 का, जिसमें कि हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 15 को बनाना था, लेकिन हम आपको 20 को प्रश्न बता दिए थे, जिसमें कि आपको पूरा 30 को प्रश्न दिया हुआ रहता है, जिसमें कि आपको 15 को कोई भी बनाना है। तो हम आपको याद दिला दें, 1 से लेके 20 तक हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो आज हम लोग 21 नंबर से लेके 30 नंबर तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सब लोग एक बार जल्दी से लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए तो सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं 21 नंबर सवाल। इससे पहले हम आपको बता ही दिया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आसानी से, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, सवाल आप लोगों के सामने में ये है कि सिद्ध करे कि आर पर एफ एक्स परावर्तना से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान, ठीक है। तो चलिए इसको सिंपल सा दो तरीका से बनाते हैं, लेकिन एक आसान सा तरीका है जो आप जल्दी में समझ पाएंगे। चलिए हम आपको वही चीज दिखा देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखिए सवाल ये है आपका, थोड़ा सा मार्कर को पहले चेंज कर लिया जाए। देखिए सवाल ये है आप लोग के सामने में क्या, कि सिद्ध करे कि इतना है। तो सबसे पहले आप इसमें फंक्शन को पहचानिए। फंक्शन आप लोग के सामने में क्या है, ई टू दी पावर 2x। एक डिफरेंशिएशन से बनाइए, बड़ी जल्दी में बन जाएगा। हम दोनों तरीका से बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएशन एक बार करिएगा, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ई टू दी पावर 2x, ठीक है। अब आप बताइए ई टू दी पावर 2x मतलब ई के पावर फंक्शन है तो जस के तस होता है, लेकिन आपको इस फिर 2x का डिफरेंशिएशन गुना में करना होगा। तो 2x का क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 2 ई टू दी पावर 2x इसका डिफरेंशिएशन आया। मतलब यह हुआ कि एफ डैश एक्स जो आप निकाले वह कितना आया, इतना आया, 2 ई टू दी पावर 2x। तो अब आप बताइए ये सारा ये जो नंबर है ये क्या है, आपको दिखाई देगा x का मान कुछ भी रखिएगा ना इसमें, तो ये जीरो से बड़ा आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी कि इसमें अगर x का मान आप कोई भी दुनिया के कोई भी संख्या रख दीजिएगा तो कभी भी निगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि e टू दी पावर है। और आप जानते हैं कि e का मान 2 और 3 के बीच में होता है, तो कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहेंगे, इस तरह से हम कहेंगे कि अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वह एक निरंतर इस एफ एक्स जो है आर पर, एफ एक्स इज, ऐसे लिख दीजिए, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हिंदी में इसको लिख दीजिएगा, आर पर एफ ऑफ एक्स निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही लिख देना था, आपको 2 नंबर मिल जाता। एक और तरीका है जो हम आपको सेकंड मेथड से बता देते हैं। आप सेकंड तरीका थोड़ा सा आप पढ़े होंगे पहले से तो आपको याद होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं। सबसे आसान तरीका यही था, आप इससे बना सकते थे, ठीक है। बस आपको क्या चेक करना था, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेना था और उसको देख लेना था कि वह 0 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। अगर छोटा होता ना तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं, लेकिन ये 0 से बड़ा आएगा हमेशा, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एक तरीका है कि सबसे पहले आप ये दो नंबर को मान लीजिएगा, x1 x2 जो है ना वो रियल नंबर से, और इस तरह से मानिएगा कि x1 छोटा है x2 से, ठीक है। ये अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा ऊपर में देखिएगा पहले, अगर कि x1 अगर छोटा है x2 से, तो आपको दिखाना क्या पड़ेगा कि fx1 भी छोटा है fx2 से। अगर ऐसा आप दिखा देते हैं तो समझिएगा कि वह फंक्शन जो है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए e के पावर 2x है, यानी 2 से आप गुना कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। और अब क्या करिए, दोनों तरफ e एक्सपोनेंशियल लगा दीजिए, मतलब e टू दी पावर 2x1, और ये भी इधर भी लगा दीजिए e के पावर x2। और एक अगर इसको आप गौर से देखेंगे ना, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि fx1 क्या होगा, ये जहां से यहाँ रखेंगे fx1, तो ऐसे लिखिएगा 2x1। अगर हम आपसे पूछते कि fx2 क्या होगा, और e तो रहेगा ना e टू दी पावर, तो आप क्या बोलिएगा, e टू दी पावर 2x2, ऐसा करके। तो सोचिए ये जो वैल्यू है वो किसका है, fx1 का है, और ये जो वैल्यू किसका है, fx2 का है। यानी कि आप तो ये साबित कर सकते हैं ना आराम से, fx1 छोटा है fx2 से, तो भी कह सकते थे कि fx r पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। अंग्रेजी में भी आप समझ ही गए होंगे,
ये क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आपको जो आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। ये वाला तो बड़ी आसान है, आपको करना है क्या, पहले x1 छोटा x2 मान लेना है और आपको ये फंक्शन जैसा है ना उसके अनुसार लाना है। 2 से यहाँ पर गुना था तो 2 से गुना किए, अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता है, 3x रहता है तो 3 से गुना करते हैं, ठीक है। और fx1 छोटा fx2 से आपको ले आना है और ये आएगा ही आएगा, अगर कह रहा है सिद्ध करने के लिए तो आपको इतना लिखना है, ठीक है। और अगर आपको पहला तरीका आसान लगता है तो पहला से, दूसरा तो दूसरा से, ठीक है। तो ये सवाल था 2 नंबर का, ऐसा तो आएगा नहीं ऐसा सवाल, टेंशन मत लीजिएगा। और आपको खास करके हम बताएंगे कि कौन सा सवाल आने वाला है, ज्यादातर पूछा जाता है सो। और ये देखिए 22 नंबर सवाल थोड़ा सा देख लीजिए। वक्र इतना जो है y बराबर x माइनस वन बटा x माइनस टू, एक्स बराबर नॉट टू, मतलब x के मान 2 इसमें नहीं पॉसिबल है, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना। स्लोप निकालना है, यानी कि आपको सीधी सी बात है dy बाई dx पहले निकाल लेना है और उसमें x का मान आपको 10 बैठा देना है। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ढाल पूछे तो पहले आपको इसको डिफरेंशिएशन ही मेन करना पड़ेगा। y बराबर देख लीजिए x माइनस वन बटा x माइनस टू, इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करिए तो dy बाई dx, डिफ्रेंसिएशन तो आप लोग को आता ही है, इसको लगा दीजिए d बटा dx, x माइनस वन x माइनस टू, इसको u बाई v पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे में स्क्वायर कर दीजिए, v का स्क्वायर, v को ही बाहर, u बाई v का आपको याद है ना, v को करते हैं बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन माइनस, अब u को बाहर करेंगे और फिर v का डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट छोड़िएगा मत। अब ये देखिए x माइनस टू आपके पास ये बेचारा हो गया और x माइनस वन का आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। इसको हटाते हैं, एक सेकंड देखिएगा, इसको डायरेक्ट आप बताइए x का कितना डिफरेंशिएशन होगा, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं तो जल्दी से। x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, ये बाहर है तो इसको आप बाहर ही रखिएगा, और x का 1 कांस्टेंट का 0 बटा में ये सब बेचारा x माइनस टू का होल स्क्वायर रहेगा। इसी को राइट साइड बढ़ाते हैं तो देखिए ये 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, 1 से इसे गुना करेंगे तो x माइनस टू ही रहेगा, माइनस, और ये देखिए 1 से गुना करेंगे तो x माइनस वन रहेगा, बट यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, ये माइनस ही दोनों में चला जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस वन माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और बटा में ये x माइनस टू का होल स्क्वायर तो आपके पास है ही। अब आप देखिए x तो बेचारा कट जाएगा, तो एक में से 2 घटेगा तो माइनस एक बटा x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया ना, ये डिफरेंशिएशन है, यानी कि आप एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर लिए, ठीक है, एक बार इसको आप डिफरेंशिएशन कर लिए हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें बस x का मान आपको 10 बैठा देना है, तो 10 जब बैठाएंगे तो dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन बाई 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बताइए कितना आएगा, माइनस वन बाई 8 का स्क्वायर, यानी कि आपका फाइनल जो आंसर आएगा माइनस एक बटे 64, और ये रहा आपका आंसर। तो लिख दीजिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर कितना लिखेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस एक बटा 64 होगा, बस सीधा सीधा। अगर यही स्पर्श रेखा ना करके अभिलंब का पूछता तो इसको उलट देते, माइनस वन बाई, ऐसे लिखिएगा माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पर होता है, उलट देना है। दो तरह से पूछता है, टेंजेंट का स्पर्श, टेंजेंट का स्लोप पूछता है, नहीं तो नॉर्मल का, ठीक है। ऐसा सवाल तो अब आपसे ज्यादा पूछता नहीं, लेकिन मॉडल सेट में दिया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे में आप टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको 15 को सवाल ही बनाना है, जो आपको आसानी से बाकी सब सवाल से ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, ये है आपका 23 नंबर सवाल। सिद्ध करे कि आर में योग साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। तो द्विआधारी संक्रिया पहले तो आपको समझना है, ऑपरेशन आपको ऐसे बताया गया होगा, ए ऑपरेशन करके बी कुछ रहता है ना, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ करके ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी, ऐसा कुछ दिए हुए रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साबित करना क्या है, साहचर्य द्विआधारी, यानी प्रूव दैट एडिशन है, मतलब जोड़ जो है वह एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन आर पर। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर पहले याद रख लीजिए साहचर्य नियम होता क्या है, थोड़ा सा यह जान लीजिए पहले, ठीक है। तो आपको इसको बड़ी जल्दी में आप प्रूव कर सकते हैं। साहचर्य द्विआधारी, द्विआधारी जो है वह संक्रिया है क्या, पहले क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए 3 गो ऑपरेशन करना है, 3 गो यहाँ पर आपको नंबर लेना है ए बी सी, ठीक है, और तीनों क्या है, आर में है, ऑपरेशन में है, और आपको ये साबित करना है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अगर ए ऑपरेशन बी और तब ऑपरेशन सी के, ये दोनों का मान अगर बराबर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वह एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। लेकिन यही चीज आपको एडिशन में सब प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आप सिंपल सी बात है, आराम से ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले आप मान लीजिएगा 3 गो नंबर मान लीजिएगा ए बी सी, ठीक है, इस तरह से आर में,
और आपको पहले करना क्या है, आप ये साबित करना है, ठीक है, ये वाला। तो पहले आप क्या करिए, एलएचएस लिख लीजिएगा, ठीक है, एलएचएस। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि बी, देखिए ए ऑपरेशन ये तो रहेगा, बी ऑपरेशन सी क्या है, तो एडिशन में आपको प्रूफ करना है। किस में करना है, एडिशन में, ठीक है। तो एडिशन में जब प्रूफ करने के लिए कहे तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ए ऑपरेशन बी जो है ना, वह ए प्लस बी आप लिखिएगा एडिशन में। यही मल्टीप्लीकेशन में रहता तो इसको ए ऑपरेशन बी बराबर क्या करते, ए इंटू बी लिखते। तो यहाँ पर एडिशन का है तो बी प्लस बी ऑपरेशन सी को हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी। फिर ए ऑपरेशन इसका ऑपरेशन निकल, इसका करेंगे तो इसको भी प्लस में लिखेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस तरह से। आप सब लोगों को पता है कि तीन को अगर रियल नंबर है तो तीनों को जोड़ेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस। फिर अगर आप आरएचएस पर चले, आरएचएस उसी तरह से आप लिखिएगा, ए ऑपरेशन पहले बी, है ना, इसको हम ऐसे लिख दीजिए ना, ए बी ऑपरेशन सी, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। कोई भी पहले आप निकाल सकते हैं। तो इस बार करना क्या है, ए ऑपरेशन पहले बी निकालना, तो ए और बी प्लस करिए, मतलब एडिशन में है इसलिए ए प्लस बी, और ये ऑपरेशन सी रहेगा। फिर आपको इसको और इसको ऑपरेशन करना है प्लस के रूप में, तो ए प्लस बी तो पहले से है ना, और तब प्लस में आपको सी करना है एडिशन। यही मल्टीप्लीकेशन रहे ना तो यहाँ पर हम गुना का साइन देंगे, अगर एडिशन है तो प्लस प्लस। अब इसको जोड़ेंगे, ये भी तो आपका ए प्लस बी प्लस सी ही बराबर आएगा ना, तो ये दोनों तो वैल्यू बराबर ही है क्योंकि रियल नंबर्स की बात है। तो रियल नंबर में एक दो तीन आप जानते हैं ना, ऐसे एक प्लस दो, देखिए सीधी सी बात, एक प्लस दो प्लस तीन कितना आएगा, तीन दो पांच एक छह, या कोई लेकर ऐसे जोड़े दो, एक प्लस दो प्लस तीन, देखिए तो दोनों बराबर आता है कि नहीं। सेम चीज यहाँ पर यही दिखाना था, तो आप कह सकते हैं कि क्या है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये बराबर आ जाता है तो कहेंगे क्या कि ये जो आर में योग साचर द्विआधारी संक्रियाएं हैं, हेंस लिख दीजिएगा बस, खाली हेंस, हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। अतः यहाँ पे हिंदी में ऐसे लिख दीजिएगा, अतः आर में योग साचर द्विआधारी संक्रिया है। तो थोड़ा सा ये सवाल ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया था तो बस आपको ये साबित करना था। बस आपको देखिए दो तरह से यहाँ पर एडिशन की बात किया यहाँ पर, इसीलिए हम इसको प्लस में लिखे हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन भी लागू करता है इसमें तो मल्टीप्लीकेशन का है मतलब गुना में का है, तो यहाँ पर आपको गुना देना है, ठीक है। ये दोनों बराबर आता है, ये थोड़ा सा दो नंबर के सवाल है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा 24 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का मुख्य मान क्या होगा। और हाँ, ये सब सवाल आपको निश्चित रूप से पकड़ना ही पकड़ना है क्योंकि इस तरह के सवाल आपको आएंगे ही आएंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से, tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, कुछ यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स में अगर जैसे ही माइनस आ जाता है तो याद कीजिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, आपको बताया गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज। तो ये एक बार यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए ये tan इनवर्स थ्री को आप छोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब आपको याद कीजिए ये tan इनवर्स कितना का मान रूट तीन होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है। तो 60 को हम लोग पाई बाई थ्री के नाम से जानते हैं। पाई का मान 180 बटा तीन, तो 60 आ जाएगा। इसको आप तोड़िए पाई के पाई, ये कितना डिग्री का मान रूट तीन होता है, तो कॉट में 30 डिग्री का मान रूट तीन होता है, ठीक है। तो 30 में होता है तो 30 को हम लोग पाई बाई सिक्स बोलते हैं। और ये पाई बाई थ्री रहेगा, इसको भीन का घटाव बना लीजिए अंदर में ही पहले। तो छः एकम छः में से एक घटेगा, 5 पाई बाई छः। फिर भीन का घटाव बनाइएगा तो लघुत्तम छः दोनों का, तो तीन दूनी छः, तो 2 पाई माइनस 5 पाई। फिर घटाइए तो माइनस में 3 पाई बटे छः और माइनस में पाई बाई टू, ये आपका आंसर आएगा। इसको काट सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। और हाँ, ऐसा ही सवाल आपको खोजना है, जैसे हम आपको बता दें 30 को जो सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसमें कि आपको 15 को सवाल पूछ बनाना है, ठीक है। तो ज्यादा खास करके आपको आईटीएफ हो गया है ना, आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब इंटीग्रेशन, ये सब सवाल ही आपको 15 को आसानी से मिल जाएगा। बस आपको उतना ही कमांड करना है, ठीक है। अब ये देखिए 25 नंबर सवाल, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का ही है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, ये प्रूफ करना है। तो ऐसे हम आपको जब फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो उस टाइम प्रूफ करके भी बताएंगे। इसको प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है, पहले आप क्या करिए कॉस इनवर्स एक्स को ना ए मान लीजिए, ठीक है, और कॉस इनवर्स वाई को आप बी मान लीजिए। तो सोचिए थोड़ा सा, इनवर्स को उधर हटाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप ऐसे लिख दीजिए एक्स बराबर कितना आएगा, आपको पता है इनवर्स में हम आपको बताए थे, एक सेकेंड,
हाँ देखिए, अब आप याद कीजिए, इसको हम कह सकते हैं ना एक्स बराबर कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस से ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी उसी तरह से वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस बी। ठीक है, अब आप एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्लास 11th में आपको पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आपको यूज कर देना है, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये कॉस ए प्लस बी फिलहाल आप छोड़ दीजिए इसको लेफ्ट साइड, और इधर जो है ना ये कॉस ए का मान यहाँ से देख लीजिए, ये कॉस ए का मान आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉस बी का मान आपको दिखाई दे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी तो मान बैठा दीजिएगा, लेकिन यहाँ साइन ए और साइन बी का मान आपको पता नहीं है, तो पहले कॉस ए कॉस बी को आप छोड़ दीजिए। ऐसा करिए, साइन ए है ना, 10वीं क्लास में आप याद कीजिए, साइन ए को रूट अंडर ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर आप 10वीं में उसी तरह से अगर मान लीजिए बी रहता तो ऐसा भी तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पर आप इसी को ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक बार रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर क्यों लिख दिया भाई, इसको चेंज करना है कॉस में। ठीक है, कॉस में यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन है तो कॉस लिख दें, ये वाला दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर दिए। अब आप गौर से देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे कॉस ए का मान आपको यहाँ से दिखाई देगा क्या है, एक्स है, तो थोड़ा सा मार्कर चेंज करके लिखते हैं, ये सब प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, एक्स और इसका मान वाई माइनस, ये देखिए रूट अंडर 1 माइनस, इसको मान क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए का मान देखिए यहाँ पे एक्स है तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर रूट अंडर ये क्या है 1 माइनस कॉस बी है, तो कॉस बी का मान y है तो वाई स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, अब आपका क्या आया, आपको और से देखिएगा, ये तो आपके पास कॉस ए प्लस बी है ना, इस तरह से कॉस को ना आप उधर भेज दीजिए, तो इससे क्या बनेगा, ए प्लस बी बराबर कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई माइनस, ये देखिए दोनों रूट है अलग अलग, इसको चाहे तो आप एक ही रूट में ऐसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, बात एक ही है दोनों चीज को। ठीक है, इस तरह से। अब ए और बी किसको माने थे, तो ए देख लीजिए, ए आप किसको माने थे, कॉस इनवर्स एक हो तो इधर लिख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स, अब बी किसको माने थे, कॉस इनवर्स वाई, और बराबर के बाद ये वाला जस के तस रह जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये रहा आपका कंज, पूरा प्रूफ हो गया। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, अब हमें नहीं लगता कि आप लोग को दिक्कत होना चाहिए, ये तो सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बताए थे, अगर यहाँ पर माइनस रहता ना तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर कॉस ए माइनस बी लगाते, साइन वाला प्रूफ करना होता तो साइन ए प्लस बी लगाइएगा, साइन माइनस वाला होता साइन ए माइनस बी, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के सामने 2 नंबर का सवाल, तो आसानी से ये 25 नंबर ऐसा पूछे तो आप जरूर बनाइएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल देखेंगे, एक बार सवाल को देख लीजिए। आपका नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे 26 नंबर, कह रहा है तल इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करना, तो ये तो सिंपल सा सवाल है, पहले इसको आराम से देखिए। सवाल है, आप प्लेन पहले पकड़ लीजिए, 2x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको लिखिए x माइनस 5y माइनस 11z प्लस 15 बराबर के बाद भेज दीजिए इसको, इधर कहला रखिएगा, इससे तो कोई फायदा भी नहीं है, इधर रख के, और उधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस 15 इधर के माइनस 15, समीकरण 2 हो गया। एक ही टाइप का लगने के लिए अब आप क्या करिए, आपको एंगल निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है, आपको बताए थे a1 a2 b1 b2 c1 c2 और बटा में रूट अंडर, ऐसे करके रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस मान पहले छाट लेना है, सबका मान यहाँ पे हम आपको छाट के बता देते हैं, तो एक बार मार्कर को चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान छाटते हैं, a1 का मान आप पहलक्का में से छाटिए तो 2 है, b1 पहला में से ही तो माइनस है, और c1 का मान 1 है, जेड के सामने कुछ नहीं है, जेड के साथ में तो 1 क्या रहेगा। अब a2 निकालिएगा दूसरा में से, तो इसके साथ 1 है, b2 का मान देखिए -5 है, और C2 का मान -11 है ना, और ये D1 D2 की कोई जरूरत नहीं होता, बस इसमें आप बैठाते हैं, तो देखिए cos थीटा बराबर यहाँ पे बैठाते हैं, तो सामने सामने आप गुना करिए, 2 गुने 1 मोड लगा दीजिएगा, ये cos थीटा बराबर इधर लिखते हैं, cos थीटा बराबर मोड सामने सामने 2 गुने 1 प्लस -2 गुने -5, और फिर प्लस 1 गुने -11, और बटा में आप देख लीजिए रूट अंडर दोनों का करना होगा,
तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर फिर माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस में 11 का स्क्वायर, ठीक है। और ये मोड बंद रहेगा। अब आप बताइए कितना आएगा भाई, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 11 और बटा में ये कितना आएगा, 4 4 8 है 1 9 और ये कितना आएगा देखिए 11 के स्क्वायर 121 और 122 और 25, 122 और 25 जोड़ लीजिए तो 100 कितना आ जाएगा 47, 147 रूट में आएगा तो वर्गमूल निकलेगा क्या, 25 एक 26, हाँ 26 एक 27 यानी कि निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अब आप बताइए कितना आएगा, ये 10 और 2 12 में से 11 गया तो 1 बटे ये 3 आ जाएगा, 3 और इसका 3 निकलेगा ना, इसका तो नहीं निकलेगा तो 147। और थोड़ा सा आप बताइए कि 147 का कुछ निकलता है क्या, यही अगर 147 का तो निकलता नहीं, 144 रहता तो काम आपका बन सकता था। तो फिलहाल आप बताइए कि क्या लिखेगा, थीटा बराबर आप कर दीजिएगा कॉस इनवर्स 1/3 रूट अंडर 147 और यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि थीटा का मान निकालना था तो आप निकाल सकते थे, ठीक है। आप देखिएगा अब अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने अगला सवाल ये है, देखिएगा 27 नंबर सवाल देखेंगे, करने क्या भाई उगता नहीं है। हाँ 27 नंबर सवाल देखिएगा कि तल इतना से बिंदु इतना की दूरी आपको निकालना है। तो आपको बताया थे एक बिंदु से, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है और एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन से आपको डिस्टेंस निकालना हम आपको बताए थे कि कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए, डिस्टेंस बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी आप बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, इस जो इक्वेशन है पहले इसको पकड़ते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए पहले क्या है, प्लेन है वेक्टर r डॉट 3i प्लस 4j माइनस में 12k प्लस 13 बराबर 0, ऐसा आपको बताया गया था कि इसको वेक्टर फॉर्म में ना तो कार्तीय फॉर्म में बदलने के लिए आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 12z और ये प्लस में 13 बराबर 0, ठीक है। इससे आप क्या करिए, पहले आप 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 उधर आके माइनस 13, इससे अब आपको इससे तुलना करना है ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। अब आप यहाँ से आप मान बता दीजिए, ए का मान कितना आया 3 आया, बी का मान 4 आया, सी का मान माइनस 12 आया और डी का मान माइनस 13 आया। राइट साइड भेज दीजिएगा, आप यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं ना, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है और उसको उधर ले जाएंगे तो डी का मान। वैसे भी आप अगर आपको बदलने की में दिक्कत होता है, बदलना कुछ बड़ी बात नहीं है, बस एक्स वाई जेड लगा देना। अगर नहीं बदलना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से ए का मान, बी का मान, सी का मान और ये उधर ले जाएंगे तो डी का मान माइनस में आ जाएगा। और यहाँ से बिंदु भी दिए हुए, एक बिंदु है जो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट मतलब बिंदु जो दिए हुए उससे दूरी निकालना था, 1,1,1 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 का मान आपको 1 है, y1 का मान भी 1 ही है और z1 का मान भी 1 है। तो बस आपको ये फॉर्मूला में बैठा देना है, तो लिखना है शॉर्टेज वही दूरी बराबर डी बराबर मान रखिए इसमें, ए का मान देखिए, ए का मान 3 गुने 1, बी का मान 4 गुने 1, सी का मान कितना है माइनस 12 गुने 1, माइनस तो रहेगा, डी का मान माइनस 13, तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्लस 13 बट्टा में रूट अंडर कितना लिखेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए का मान देख लीजिए 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए का मान, बी का मान और ये सी का मान, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस माइनस 12 के स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, 3 प्लस और ये देखिए 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस ये गुना करेंगे माइनस 12 में 1 से था, अब प्लस में ये 13 आपके पास रहेगा। नीचे में थोड़ा सा इसको देखिए 9 प्लस 16 प्लस 144, अब इसको जोड़ना पड़ेगा भाई, कितना आएगा ये, तो 4 3 7 और 13 20 हो गया, 20 में से 12 घटेगा 8 और बटा में कितना आएगा ये देख लीजिए, 144 से 16 हो जाएगा 60, 169, 169 का तो 13 होता है ना, तो डायरेक्ट आप 13 लिख दीजिए, 8/13 आपका आंसर आ गया। यही हो गया बिंदु से प्लेन की दूरी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सवाल को बनाने में, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आसानी से आप डील कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोगों के सामने में 28 नंबर क्या था कि रेखा इतना तथा इतना के बीच का कोण ज्ञात करना, ये भी आसान है। और हाँ ऐसा सवाल आपसे आएगा ही, यहाँ पर कोण निकालना है, यही लंब कह देता है, तो आपको कोई कांस्टेंट का मान निकालना होता है। ये सब सवाल आपका निश्चित रूप से आने
वाला ही, ठीक है। प्लेन, जैसे पहला सवाल क्या था देख लीजिए, ये बिंदु से एक तल की दूरी पूछ रहा था। इससे पहले आपको बता दें ये 26 नंबर, ऐसा दो प्लेन के बीच का एंगल। अब यहाँ पर आपको क्या है, दो रेखा के बीच का एंगल, फॉर्मूला वैसा ही होता है। तो आपको करना क्या, पहले देख लेना एक्स वाई जेड आपका सीधा और आना चाहिए, एक्स वाई जेड सीधा है। तो आप क्या करिए, पहले आप मान छाट लीजिए, A1 का मान ऐसे, A1 एकरा में से 1, B1 का मान -3 और C1 का मान 2। इसके बटा बटा वाला को ये वाला हो गया A1 B1 C1, और दूसरा लाइन से, एंड दूसरा लाइन से आप निकालिएगा A2 का मान 1 है, B2 का मान 1 है और C2 का मान भी 1 है। और आपसे दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो लगाइएगा cos थीटा बराबर कुछ इस तरह से फॉर्मूला, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और बटा में आप क्या लिखेगा, रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर B1 B1 करिएगा, अब प्लस में C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब बस आपको करना क्या है, इसमें मान बैठा देना है। तो आपके पास क्या आएगा, cos थीटा बराबर, देखिएगा ध्यान से, ये सामने सामने इसको गुना कर दीजिए, इसको मान रहा है 1 गुने 1 प्लस -3 गुने 1 प्लस 2 गुने 1, बटा में आप रूट अंडर दोनों का लगाना होगा आपको। तो 1 के स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, पहला हो गया। रूट अंडर दूसरा वाला के लिखिए, 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, मोड 1। अब इससे आपका cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा जोड़िए, 1 माइनस ये गुना करेंगे तो -3 प्लस 2, बटा में बोलिए कितना आएगा, 9, 3 के स्क्वायर 9, 1 10 आई 14, यानी 4 आएगा, तो 10 4 14, ये कितना आएगा, 1 1 2 1 3, यानी कि √3, ठीक है। अब इससे आपका cos थीटा का मान, एंगल निकालना है तो cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 1 3 में से 3 घटेगा तो 0 ही आ जाएगा, 0 बटा ये 34 42 रहेगा रूटे में, यानी कि ये तो आप ऐसे समझ सकते थे कि 0 ही आया। और यहाँ पर हमको लगता है 0 है तो इसका मतलब फिक्स है कि 90 डिग्री आया। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो यही सवाल आपसे ऐसे भी कॉस देता है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट दे देता है ए के, और कहता कि अगर लंब है तो आप के का मान निकालिए। तो लंब कहेगा ना, आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको चेक भी कर सकते थे, ऐसे वाला ये कंडीशन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 के बराबर आ जाता तो कह देते कि लंब है। तो आप बस कह दीजिएगा लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि L1 जो है वह परपेंडिकुलर है L2 पर। दोनों रेखा जो है ऐसे लिख दीजिएगा, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दिया गया रेखा है परस्पर लंबवत है। क्योंकि आप जानते हैं ना cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये बड़ी आसान चीज था, और हमें उम्मीद है कि आपको जल्दी में समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखिएगा, 29 नंबर सवाल, ठीक है। तो 29 नंबर क्या है, थोड़ा सा पढ़िए, एक थैले में 4 सफेद 8 काली गेंद है, दूसरी थैला है जिसमें 3 गो हरी और 6 गो लाल गेंद है। ये तो गेंद भी इन्हें उन्हें है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, एक काली तथा एक लाल होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। ए बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल्स, ठीक। और अनदर बैग जो है कंटेन 3 ग्रीन है और 6 रेड बॉल है। वन बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग, मतलब दो बैग है, जैसे कहने का मतलब यह है कि ये आपके पास दो थैला, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास थैला, आप जानते ही हैं, दो थैला, ठीक है। ये फर्स्ट बैग है, इसमें आपको दो टाइप का बॉल है, पहला है 4 गो व्हाइट है और 8 गो ब्लैक है, ठीक है। और इसमें कैसा कैसा, ऐसे देखिए, ब्लैक लिख देते हैं पूरा, और ये है आपका व्हाइट, ठीक है। और ये क्या है, व्हाइट मतलब सफेद, और इसमें क्या है, 3 गो है आपका ग्रीन है, ठीक है। 3 गो कैसा है, ग्रीन है, और इसमें जो है आपके पास आ, 6 गो रेड बॉल। ये दो थैला था, ये थैला 1 और थैला 2, ठीक। अब इसमें से आपको करना क्या, दो एक दोनों में से एक ही वो गेंद निकालना, ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी। और कह क्या रहा है कि एगो काली होना चाहिए और एगो लाल होना चाहिए था। इसमें अगर ये देखिए, दोनों में सबसे पहली बात तो है कि दोनों चीज में कुछ मिलता नहीं है। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर व्हाइट है ब्लैक है, यहाँ पर ग्रीन है और रेड है, दोनों में कुछ मिलता है। तो मिलता नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बड़ी आसान चीज है, आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें कुछ कॉमन होता ना तो थोड़ा सा आपका जटिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए पहले काली है ना, तो काली को आप क्या मान लीजिए PB, है ना। ब्लैक आपको चाहिए, ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता बताइए। तो इसमें से क्या होगा, इसी में ना ब्लैक है, इसमें तो ब्लैक है, ये नहीं तो आएगा ही नहीं, तो उसका तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको छोड़िए। इसमें ब्लैक है, यानी ब्लैक का एगो आ सकता है, तो 8 गो ब्लैक है, 8 गो ना ब्लैक है, हाँ देखिए 8 गो ब्लैक है। नहीं, पहला आपको क्या चाहिए भाई, हाँ पहला काली ही तो बोल रहा था, 8 गो ब्लैक है। और आपके पास टोटल कितना होगा, 8 4 12 गो, यानी 8/12 लिखना होगा,
ठीक। और अगर यही रेड अगर पूछे, रेड मतलब लाल पूछे, तो लाल तो इसमें से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं तो कहाँ से निकलेगा, जीरो आ जाएगा। इसमें से लाल निकालेंगे तो 6/6 3 9। ठीक। अब आपको करना क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी अथी से लिख दीजिएगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता। यहाँ पर दो चांस बनता था, लेकिन यहाँ पर मेन बात है दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए वो कहता जीरो ही आ जाएगा। तो आपको बस एक ही चीज लिख देना है, दोनों को आपको गुना कर देना है, रेड और ब्लैक में 8/12 गुने 6/9। इसको थोड़ा सा काट कूट कर लीजिएगा। देखिए 8/12 गुने 6/9 काटिए भाई, 2 चौके 8 और 3 चौके 12 है ना। इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4/9 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों में कुछ मिलता था क्या, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर ब्लैक है तो उसमें ब्लैक है, ये नहीं, इसमें रेड है तो इसमें रेड नहीं, व्हाइट है तो इसमें ग्रीन है, अलग अलग है। तो बस आपको इसमें से एगो गेंद निकालना है, इसमें से भी एगो गेंद निकालना है, एगो में से आप काली निकाल लीजिए, एगो में से लाल निकाल लीजिए। अगर दोनों में कुछ मिलता, तब यहाँ पर आपको एक और कंडीशन या करके, इसी को या करके कंडीशन लगाना पड़ता। फिलहाल ये आसान था, बड़ी आसानी से आप बना सकते थे। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। ये है आपका 30 नंबर सवाल। और 30 क्या है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। 10 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक 8 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहले हम आपको बता दें, एक बार आप लोग सिक्का को उछाल कर, एक बार याद ही होगा आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10 गो जो सिक्का उछालते हैं, तो ये बर्नौली ट्रायल्स में हम आपको बताए थे, सबसे लास्ट एक्सरसाइज 13.5 के बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 13 आप लोग एक्सरसाइज नहीं बनाया गया होगा, लेकिन 13.4 के बारे में और 13.5 में एक एक वीडियो होगा, उसी से आपको ये कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा। 10 गो सिक्का को उछाला जाता है, ठीक 8 शीर्ष। और हाँ, ये सवाल आएगा ही आएगा, ऐसा 10 गो हो या 20 गो हो, आसानी से इसको जरूर याद रखिएगा 2 नंबर वाला में। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, 10 सिक्का को उछाला गया ना, तो एन का मान आप इसको कहिएगा 10। ठीक है, और आपसे ठीक 8 गो शीर्ष चाहिए। शीर्ष को क्या बोलते हैं, देख लीजिए, हेड चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको बताइए कि पी, हेड आने की प्रायिकता को आप सफलता मान लीजिएगा। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता जिसको आप बताए थे ना, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो पी का मान कितना, हेड आने की प्रायिकता 1/2 है ना। और अगर आपको हेड ना आने की बताइए, क्यू का मान कैसे निकालते थे, 1 - पी करके, याद है, 1 में से 1/2 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 1/2। यानी कि पी का मान भी 1/2, क्यू का मान भी 1/2। और अब आप बताइए कि आपको याद होगा पी एक्स बराबर, ऐसे हम आपको बताए थे, NCX पी के पावर, ऐसे नहीं, पी के पावर, पहले पी पहले क्यू लिखते हैं, एक सेकेंड देखिएगा। हाँ, यहाँ पे पहले q के पावर n - x इंटू पी के पावर x, ऐसा बताया गया था। अब आप n मतलब 10 बार उछाला गया है, cx लिखिएगा, q का मान 1/2 पावर 10 - x इंटू पी का मान देख लीजिए 1/2 पावर x है। ये आधार समान है ना, 1/2 1/2, तो दोनों का पावर तो जुड़ जाएगा, यानी कि px का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, देखिएगा 10 cx 1/2 के पावर, ये देखिए आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, x x कट जाएगा तो आपके पास 10 रहेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, से देखिए ठीक 8 चित्त आपसे पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, x का मान यहाँ पे 8 बैठा देना है और आराम से निकल जाएगा, 10 C8 1/2 के पावर 10, और ये आपका आंसर है। इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसको 10 C8 का मतलब होता है, छोटा भी कर सकते हैं, 10 C2 के जैसा, और 1/2 के पावर 10, और 10 C2 मतलब 10 को 2 टर्म, 10 गुने 9 9/2 गुने 1, ऐसा आपको बताया गया होगा, 1/2 के पावर 10 रहेगा, 2 × 5 = 10 कट जाएगा, है ना। तो 9 × 5 = 45 गुने, इसको आप लिख सकते हैं, दुक्का को 10 बार लिखिएगा तो कितना आएगा आपको पता है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 गुना करके देख लीजिए एक बार, कै बार, 10 बार, 3 3 6 7 8 9 और 1 10। देखिए 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 256 दूना 512 दूना 1024 आना चाहिए। तो 1/1024 गुना करिएगा तो 45/1024। इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, 2 नंबर वाली तो बात है। इसको आप शॉर्टकट में जल्दी में ऐसे आप बढ़ा सकते थे। देखिए एक लाइन में आप निकाल सकते थे, कै गो सिक्का है, 10 गो उछाला है, और कै गो पूछा है, 8 गो, तो ऐसे लिखिएगा 10 C8
पहली चीज 10 गो में से कै गो उसको हेड चाहिए, 8 गो। और देखिए हेड 8 गो चाहिए तो ऐसे लिखेगा, हेड 8 गो चाहिए ना, तो ये हेड आने की प्रायिकता 1/, ऐसे पावर 8। और टेल कै गो चाहिए, मतलब हेड अगर 8 गो चाहिए तो टेल तो भाई 2 गो आएगा, क्योंकि 10 बार उछाला तो 1/2 के पावर 2। अब आप बताइए कितना आंसर है, 10C8। ये दोनों आधार समान है तो पावर जुड़ ही जाएगा, 8 है 2। देखिए आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 30 को सवाल हम आपको बता दिए, 21 नंबर से 30 नंबर तक आपको याद रखना है। जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला अगर आपको सवाल लगता है उसको नहीं बनाना है, जो भी आसानी से बन जाए वही बनाना है। एक मतलब कहने का मतलब यही है कि 15 गो सवाल आप लोगों को कोई भी बना लेना है, जो आसान लगे वो बनाइएगा। परीक्षा में पहले सबसे पहले आपको आसान सवाल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सवाल ऐसे पूछ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 गो सिक्का को उछाला था, ये 8 बार पूछा था। अगर मान लीजिए यही 6 चीज कहता, 6 गो हेड पूछता, तो क्या आंसर आता? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको सब शॉर्ट टाइप का तो बता ही दिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग टाइप का बताएंगे, यानी 5 नंबर वाला सवाल के लिए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।